तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बनाने की कोशिश मत कीजिए, हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। पिछले 6 महीने में आपके बहुत रंग देख लिए हैं। तुम्हें यही बात खटक रही है ना कि ऑफिस में होने के बावजूद भी मैं तुमसे क्यों नहीं मिला? तुम्हें धक्के देके बाहर क्यों निकाल दिया? हाँ, क्यों? तुम्हें बताओ, और मैं क्या करता? तुमसे मिलके भी मैं क्या कहता? तुमसे मिलने में भी मुझे शर्म आ रही थी भागा। और ऐसे बार बार ना कहने में भी मेरे दिल पर छुरी चलती है। इसीलिए भागा, इसीलिए मैं तुमसे नहीं मिला। और भागा, मैं तो अपने ही दुख में डूबा हूं। बाहर क्या चलता है मुझे नहीं पता। और देखो, सिक्योरिटी गार्ड तो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो अपने दिमाग से चलता है। और फिर भी उसने तुम्हारे साथ जो किया, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। और जेठालाल, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, इसके लिए मैं तुमसे भी माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। जेठालाल, तुम तो मुझे जानते हो, हम दोनों एक ही गांव के हैं, एक ही गांव का पानी पिया है, एक ही बारी के आम खाए हैं। क्या तुम अपने बचपन के इस दोस्त को माफ नहीं करोगे? ओए बोगीलाल, ओए दोस्त बचपन का हो या बुढ़ापे का, वो धंधा पैसे से चलता है, दोस्ती यार से नहीं। बराबर है। देखो सरदार जी, आपको मुझे मारना है मार लो, जो करना है कर लो, मेरे पास पैसे नहीं है। आप समझो, मैं बहुत परेशान हूं। चाहो तो मेरा बैंक अकाउंट देख लो। ओए पोगीलाल, वो खाली बैंक अकाउंट दिखाना बहुत आसान है। उल्टा बोलना से छोड़ी, बैंक अकाउंट खाली दिखाना बहुत आसान है। देखिए भोगी भाई, मेरे मुकाबले आप बहुत बड़े व्यापारी हैं और मैं जानता हूं आपके लिए 50 लाख का बंदोबस्त करना चुटकी बजाने जितना आसान काम है। देखिए, मैं बहुत गहरे संकट में फंसा हूं, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज मुझे मेरे 50 लाख का पेमेंट दे दीजिए प्लीज। वरना जेठापरा को पैसे निकलवाने के लिए पुलिस केस करना पड़ेगा। पुलिस केस? हाँ, और पुलिस केस होते ही बरसों से कमाया हुआ नाम और इज्जत सारा मिट्टी पलीत हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बोल, करे पुलिस केस? करना है तो करो, मैं कैसे रोक सकता हूं? पर जेठालाल, पुलिस केस करने से पहले एक बार सोच लेना, यह मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा, और अगर मामला कोर्ट कचहरी तक गया तो तुम्हारे पैसे तो मिलने से रहे, उल्टा वकील की फीस देने में तुम्हारे पैसे चले जाएंगे। नहीं, मुझे कोई पुलिस केस नहीं करना है। देखो, एक व्यापारी होने के नाते आप मेरी परिस्थिति समझ सकते हैं, इसलिए प्लीज मुझे मेरा पेमेंट दे दीजिए प्लीज। जेठालाल, मैं समझता हूं, पर कहां से करूं मैं पेमेंट? अरे लोग मेरा पैसा नहीं चुका रहे हैं। तुम्हें तो केवल 50 लाख की परेशानी है ना? मेरा साला मुझसे 10 करोड़ रुपए लेके गया, अब तक नहीं लौटाए। मेरे एक काम में 7 करोड़ रुपए फंसे हैं। एक कंपनी के पार्टनर ने मुझे 2 करोड़ का चूना लगाया है। 25-30 करोड़ तो मेरे ऐसे बर्बाद हो गए। ऊपर से कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में 100 करोड़ फंसे हुए हैं। इनमें से कहीं से भी पैसा आता ना तो सबसे पहले मैं तुम्हारा पेमेंट करूंगा जेठालाल, क्योंकि सच में मुझे तुम्हें पेमेंट देना है। इस कर्ज के भार से मुझे मुक्त होना है। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। लगता है बात बन रही है। मैं एक आइडिया दूं जेठालाल? किस बारे में? जेठालाल के पेमेंट के बारे में। क्या? जैसा कि तुमने कहा, जैसा कि आपने कहा कि आपका करोड़ों का बिजनेस है, तो आपके बहुत सारे दोस्त करोड़पति होंगे, तो उसमें से किसी भी एक दोस्त के पास से 50 लाख का लोन लेके जेठालाल को दे दो ना। अरे ये कोरोना की वजह से मेरे सारे दोस्तों की हालत भी मेरे जैसी है। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता।
जेठालाल, तुम यकीन नहीं करोगे, इस मुसीबत से बचने के लिए मैंने अपनी होटल भी बेचने निकाली है। क्या ऑफर रखी है? 400 करोड़। है कोई पार्टी? नहीं नहीं, जेठालाल, होटल बिकते ही सबसे पहले मैं तुम्हारा पेमेंट क्लियर करूंगा। इनफैक्ट दिवाली पर ये होटल बिकने ही वाली थी, पर इस कोरोना की वजह से सौदा कैंसिल हो गया। कोई खरीदार मिल ही नहीं रहा है। अगर कोई खरीदार मिले ना तो मैं अभी के अभी 400 करोड़ तो क्या 200 करोड़ में भी होटल बेच दूंगा। क्या 400 करोड़ से डायरेक्ट 200 करोड़? मतलब 200 करोड़ का खुद का नुकसान करोगे? तो क्या करूं? कब तक लोगों से मुंह छुपाता फिरूं? टेंशन के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आती है। मेरा बीपी बढ़ गया है। 6 महीने में मेरा 9 किलो वजन कम हो गया है। मेरा दिल कमजोर हो गया है। उसकी वजह से छाती में कितना दुखता है। वो ਤੁਹਾਡੀ हालत इतनी खराब है? हाँ, बहुत खराब है। पर उससे ज्यादा मेरे पिताजी की हालत खराब है। पिताजी वो जिंदा है ना? तो फिर वो ऊपर से मुझे देख रहे होंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। सोच रहे होंगे मेरा बेटा कितनी तकलीफ में है। आ रहा हूं पिताजी, मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूं। अरे पकड़ो उनको, अरे रोको, बैठो। पानी पिलाओ। देखिए, आप शांति रखिए भोगी भाई, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। जाने से पहले आपका पेमेंट करके जाऊंगा। अरे आपको कहीं नहीं जाना है भोगी भाई, आप मेरे पेमेंट का टेंशन छोड़ दीजिए। मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए। जब भी सगवड़ हो तभी मुझे दे देना, ठीक है? आप शांति रखिए, आप एकदम चिंता मुक्त हो जाइए। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। आज तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बचपन की दोस्ती को भूले नहीं हो। एक सच्चा दोस्ती अपने दोस्त की तकलीफ को समझ सकता है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। कोई बात नहीं है, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। चल। माफ करना, मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं तुम सबको एक प्याली चाय का भी नहीं पूछ सका। लो, काम आएंगे। एक्चुअली जितने बंडल है ना, उसके ऊपर की एक नोट असली है, बाकी सब नकली है। थैंक यू जेठालाल। तुम बहुत ही नेक इंसान हो। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं, उल्टा मेरी वजह से या मेरे दोस्तों की वजह से अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मैं सबकी ओर से माफी मांगता हूँ। हमको माफ कर देना। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम भी क्या कर सकते हो, तुम्हारी भी अपनी मजबूरी है। हे भगवान, हम सबको इस मुसीबत से जल्दी बाहर निकाल दे, वरना कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, आप टेंशन मत लो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। चलो, चलो भाई, चलो। वाह भोगीलाल, वाह। अरे भाई, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। बेचारा जेठालाल मुझे धमकाकर पैसे लेने आया था, उल्टा सामने से पैसे देकर गया। मजा आ गया। क्या मूर्ख बनाया है।
भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। आ गए पूरे 50 लाख जेब में, और ये 10,000 भी है। मैडम, भोगीलाल जी का ख्याल रखना, बेचारे बहुत तकलीफ में हैं। हो सके तो इस महीने का पगार मत लेना। बैग चंगा रंजीते, बलविंदर, सुखी, माफ करना यारो, तुम लोगों को तकलीफ दी। ना जी भाजी, बॉडीगार्ड बन के तो बहुत मजा आया। मतलब बॉडीगार्ड बन के मजा तो आया, लेकिन दुख होया कि इन्हां दा काम नहीं होया। हाँ जेठा भरा, दुख तो हमें भी बहुत होया कि तोड़ा कम नहीं होया। क्यों पिड़ू? अरे नागड्याकडे उघडा गेल्यावर काय होणार दुसरं? काय? मतलब उसके पास पहले से कुछ नहीं था और हम मांगने गए तो वो कहां से देगा ना? का जेठा भरा, अब पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे? करोगे? कहां से करोगे? एक काम करते हैं, गोडाउन जाके सोचते हैं। हाँ जी, गोडाउन चलते हैं। नहीं छोटी, अभी वहां इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जेठा भरा। समझ गया भाजी। भाजी एक गड्डी से चल। अच्छा जी जेठा भरा, सत श्री अकाल। थैंक यू। पीड़ू भाजी, सत श्री अकाल। इन्हां दा नाम की है? बागा। बागा भरा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। भाजी अगे तो कभी भी जरूरत पड़े एक फोन कर दियो, असी हाजिर हो जावांगे। ठीक है जी, रब रख। चलो मुंडे, जिम जाने। हम भी चले जेठालाल के, और कुछ काम है यहाँ? अरे नहीं, और क्या काम है यहाँ भाई, चलो। कमाल है ना, इतनी बड़ी ऑफिस, इतना सारा स्टाफ, लेकिन असलियत क्या? ठन ठन गोपाल। दिसतं तसं नसतं। सही कहा पिड़ू, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तिया तले अंधेरा, दूसरं काय? डुंगरा दूर थी ज रड़िया मणा। अरे बागा, बस हवे, बस हवे। सेठ जी, मैं तो सिर्फ एक ही कहावत बोला, वो भी छोटी सी। ये लोग तो दो दो कहावत बोले, आप इनको कुछ नहीं कह रहे हैं। भाई बागा, मैं तो एक ही कहावत बोला कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये पीड़ू ने दो बोली। कमाल है, ज्याचं करावं भलं तो म्हणतो। अरे सोडी, अभी सोचना ये है कि 50 लाख का बंदोबस्त जेठालाल कहां से करे? 50 लाख नहीं पीड़े भाई, अगर 40 लाख का बंदोबस्त भी हुआ तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। भाई 40 क्यों, 50 क्यों नहीं? अरे हमें जेठालाल ने बताया ना कि वो सिंगसोंग कंपनी को 40 लाख का ही पेमेंट करना है। सिंगसोंग कंपनी नहीं, रामसंग कंपनी। अच्छा, तो सिंगसोंग कंपनी को कितना करना है? कुछ नहीं। अच्छा, मतलब उस कंपनी का हिसाब क्लियर है? अरे सिंगसोंग नाम की कोई कंपनी ही नहीं है, रामसंग नाम की एक कंपनी है जिन्हें हमें 40 लाख का पेमेंट देना है। हमें मतलब आपको ना? हाँ, मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को। क्या है, एक बार हम रामसंग कंपनी को 40 लाख का पेमेंट क्लियर करेंगे तभी वो 100 टैप की डिलीवरी देंगे जो हमें अय्यर भाई को देनी है। अच्छा, 40 लाख का बंदोबस्त करना है ना? जेठा भरा, 2-5 लाख की बात होती ना तो मैं दे देता। सेठ जी, मेरे पास से भी 1-2 लाख का बंदोबस्त हो सकता है। मैं भी अगर मेरी एफडी तोड़ू तो 2-3 लाख जमा कर सकता हूँ। 5 लाख मेरे, 2 बागा के, 3 पीड़ू के। लो जेठा भरा, 10 लाख का बंदोबस्त हो गया। फिर भी 30 लाख बाकी है ना सोडी।
एक काम हो सकता है, गोकुलधाम सोसाइटी से फंड जमा हो सकता है। नहीं नहीं सोडी, सोसाइटी फंड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अरे मेरे कहने का मतलब है कि अगर सब गोकुलधाम वासी मिलके फंड इकट्ठा करें तो 30 लाख का बंदोबस्त हो जाएगा। नहीं नहीं, फिर भी 30 लाख नहीं जमा हो पाएंगे भाई। अरे हो जाएंगे पिड़ू। नहीं छोटी, भिड़े बराबर बोल रहा है। सेठ जी, जो करना है जल्दी कीजिए। 6 बजने में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है। अरे तो 1 मिनट के अंदर 40 लाख का बंदोबस्त कहां से करूं मैं? जेठालाल शांत हो, शांत हो। आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि 6 बजे रामसंग कंपनी बंद हो जाएगी। हो गई। कंपनी बंद हो गई? अरे आज के लिए। सॉरी। सेठ जी, 6 बज गए। अब कुछ नहीं हो सकता। ना मैं रामसंग कंपनी को पेमेंट दे सकता हूँ, ना ही अय्यर भाई को 100 टैब। जेठाभरा, रब पे भरोसा रखो। वो कहते हैं ना कि नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे गुर पार उतारण हार। भाई रब अगर एक रास्ता बंद कर देता है ना, तो बंदे के लिए दूसरा रास्ता खोल देता है। क्यों पिड़ू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओए गिरते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में, वो घुटनों पे रेंगने वाले क्या खाक गिरा करते हैं? जेठालाल, तुम हिम्मत रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग निकलो। नहीं जेठालाल, हम लोग रुकते हैं। हाँ, वो मिलके दूसरा रास्ता निकालते हैं। नहीं छोटी, अभी जो कुछ होगा कल ही होगा, क्योंकि अभी तो 6 बज चुके हैं। तो आप लोग निकलो, कल के बारे में आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। देखते हैं कोई रास्ता मिलता है क्या। ठीक है, चलते हैं। और वो सोसाइटी में किसी को ना टेंशन मत लो जेठालाल, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, तुसी फिक्र ना करो। चल पिड़ू, ध्यान रखना अपना जेठालाल। हाँ, थैंक यू। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? सोच रहा हूं अभी क्या करें। अब मेहता साहब को फोन कीजिए ना, हो सकता है वो कोई रास्ता सुझाए। देखो मेहता, ये काम तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। अरे थैंक यू। हाँ, वेरी हैप्पी। अरे थैंक यू। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है। क्या? कि मेहता एक काम करो, देखो तुम्हारे फोन बहुत आते हैं, अपना फोन साइलेंट पे कर दो, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए प्लीज। हाँ कर देता हूँ, अब क्या है। अब किसका फोन है? वही सर, सेम वाइफ का फोन। वाइफ तो सेम ही होगी ना। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है सर आपका। नहीं, मेरे कहने का मतलब वही सेम वाइफ का ही कॉल है। तो अब क्या प्रॉब्लम है उसको? पता करता हूँ। हाँ अंजलि बोलो। जेठालाल बोल रहा हूँ मेहता साहब। अच्छा से दवाई नहीं मिल रही है? ओके, हाँ अच्छा। वो सर, उसे दवाई नहीं मिल रही, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए फोन किया। लेकिन दवाई तो तुम उसको देकर आए थे ना? हाँ देके आया था ना सर, लेकिन क्या दवाई बहुत सारी लिखी है डॉक्टर ने, तो एक दवाई तो मैं देके आया था, दूसरी दवाई लेनी थी, तो उसने कहा मैं दूसरी दवाई ले लूंगी, तो वो मैंने बता दिया था ये दवाई लेनी है घर में ही। अब वो कह रही है घर में है नहीं दवाई, जबकि घर में ही है दवाई। अब अगर मान लो उसे नहीं मिली तो कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कहीं से मंगानी पड़ेगी। तो मैं जरा 1 मिनट ऑर्गेनाइज करके आता हूँ सर। प्लीज। बेचारे की वाइफ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लगती है। आई होप शी रिकवर्स। अरे जेठालाल, तुम कमाल करते हो, और जब भी मैं बॉस के साथ होता हूँ तभी तुम फोन करते हो। सॉरी। फोन कर दिया? हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल, तुमने फोन क्यों काट दिया? भाई मैं तुमसे बात करने के लिए बॉस के कैबिन से बाहर आया हूँ। ओह अच्छा, सॉरी। क्या हुआ, इतना मायूस क्यों लग रहे हो? भोगीलाल के वहाँ काम नहीं हुआ क्या? नहीं। नहीं? नहीं। क्यों, भोगीलाल मिला नहीं क्या? नहीं, वो
मिला तो सही, तो फिर क्या हुआ? तो हुआ यूं कि मतलब ये भोगीलाल सच में कंगाल है? हाँ। तो अब वही कुछ सूझ ही नहीं रहा है, क्या करें आगे। एक काम करो जेठालाल, मेरे ख्याल से तुम्हें अय्यर को सच सच बता देना चाहिए। बता दूं? हाँ जेठालाल, बिल्कुल बता दो। अच्छा मुझे एक बात बता, अब और चारा भी क्या है? तुमने सारे प्रयास कर लिए कि भोगीलाल से तुम्हें पैसे मिल जाए ताकि तुम 100 टैबलेट्स डिलीवर कर सको अय्यर के बॉस को, लेकिन नहीं संभव हो पाया ना। लेकिन उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुमने कोशिश पूरी की जेठालाल, तुम्हारे प्रयासों में ईमानदारी है, तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है। लेकिन अगर नहीं संभव हो पाया तो नहीं संभव हो पाया। तुमने झूठा वादा तो नहीं किया था, तुमने धोखा तो नहीं देना चाहा था ना उन्हें। तुम सच्चे थे और सच्चे हो, इसलिए सिर्फ सच्चाई इस वक्त तुम्हें बचा सकती है जेठालाल। जाके बिल्कुल सच सच बोल दो कि इस वजह से तुम 100 टैबलेट्स डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। अगर सच बोल दोगे तो ईश्वर भी तुम्हारा साथ देगा और कोई मुसीबत नहीं आएगी जेठालाल। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं मेहता साहब। ठीक है, मैं अय्यर भाई को सब कुछ सच सच बता देता हूँ। ओके, थैंक यू मेहता साहब। ठीक है, ओके। जेठालाल का फोन। जेठालाल बोलो। अय्यर भाई आप ऑफिस में ही है ना? हाँ मैं ऑफिस में ही हूँ। हाँ तो मैं आ रहा हूँ अभी आपके ऑफिस। है वेरी गुड जेठालाल, आ जाओ आ जाओ। हाँ। सेठ जी आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपसे मिलने ऑफिस आ रहा हूँ? अब अय्यर भाई ये समझेंगे कि आप 100 टैब की डिलीवरी देने उनकी ऑफिस आ रहे हैं। बागा खुद को नहीं तो कम से कम मैं अय्यर भाई को तो मुसीबत से बचा लूं। उनके ऑफिस जाके उनके बॉस को मैं ही सब कुछ सच सच बता देता हूँ कि भाई ये 100 टैब की डिलीवरी मेरी वजह से नहीं हुई है, इसमें अय्यर भाई की कोई गलती नहीं है। बराबर है, इससे अय्यर भाई के बॉस अय्यर भाई पे गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन अय्यर भाई आप पे गुस्सा नहीं करेंगे? तो करेंगे, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, तू ही बता। इसके अलावा हमारे पास और कोई है रास्ता? सेठ जी अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं भी आपके साथ चलूं? चल। मैडम अय्यर भाई से मिलना है। आपका नाम? जेठालाल गड़ा। ओके सर, 1 मिनट। हेलो सर, आपसे मिलने जेठालाल जी आए हैं। अरे भेजो उनको, मेरे कैबिन में भेजो। ओके सर। सर आप यहाँ से 3rd नंबर कैबिन में जाइए। ओके, थैंक यू। बबीता को बता देता हूँ कि जेठालाल 100 टैब का डिलीवरी लेकर आ गया। हाँ यार बोलो। हेलो बबीता, आओ जेठालाल, आओ। मैं अभी बबीता से ही बात कर रहा है। बबीता तुम्हारा गारंटी 100% करेक्ट था। जेठालाल 100 टैब का डिलीवरी लेकर आ गया। वाओ, कांग्रेचुलेशंस अय्यर। देखा ना, मैंने कहा था ना जेठा जी कर पाएंगे। एब्सोल्युटली बबीता, सरप्राइजिंगली जेठालाल ने भरोसा नहीं तोड़ा। सेठ जी इनको रोकिए, कुछ कीजिए। अय्यर भाई एक मिनट। नहीं जेठालाल, मैं तुमको बबीता से फोन पर बात करने नहीं देगा। बबीता पर्सनली फोन करके तुमको थैंक्स बोलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ बबीता, तुम जेठालाल को रसगुल्ला जरूर खिलाना। अरे सिर्फ रसगुल्ला, मिष्टी दोई, खीर कदम सब कुछ खिलाऊंगी। यस। ओके बबीता, मैं अभी फोन रखता है। ये बॉस को भी मेरे को बताना है ना। श्योर, ओके बाय। बाय। जेठालाल थैंक यू। तुम्हें गले लग गया। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम 100 टैब का डिलीवरी लेकर आ गया। बैठो बैठ कर बात करते हैं। बैठो। नहीं ठीक है, हम लोग खड़े ही ठीक है। अरे बैठो ना जेठालाल। नहीं ठीक है। जेठालाल नॉर्मली मेरा बॉस है ना 6 बजे घर पर चला जाता है, लेकिन आज 100 टैब का डिलीवरी होने वाला है, इसलिए अभी तक ऑफिस में रुका हुआ है। डिलीवरी किधर है? टेम्पो में है। बागा, मैं अभी तुम्हारे साथ में प्यून को भेजता हूँ और डिलीवरी मंगवा लेता हूँ। नहीं यार भाई, सेठ जी। क्या हो गया? नहीं वो कह रहे डिलीवरी नीचे टेम्पो में नहीं है। तो क्या ऊपर लेकर आ गया? सेठ जी अभी क्या हो गया?
नहीं, ऊपर भी लेके नहीं आए हैं। अच्छा, ऑन द वे है? कहाँ तक पहुंचा? नहीं अय्यर भाई, ऑन द वे भी नहीं है। तो फिर क्या गोडाउन में है? गोडाउन में भी नहीं है। अरे गोडाउन में नहीं है तो फिर किधर है? सेठ जी। अरे भागा, तुम क्या बार बार सेठ जी ऐसा करता है? जेठालाल, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अच्छा, कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं। क्या नहीं? अय्यर भाई, सच कहूं तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? डिलीवरी आज नहीं हो पाएगी। क्या? जेठालाल, नवरंगा, बाजू हटो। जेठालाल, मैंने तुमको 10 बार पूछा था कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना, तो तुम क्या बोला? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। फिर भी मैंने तुमको पूछा था कि अगर तुमको 1% भी डाउट है तो तुम मुझे अभी बताओ कि तुम टाइम पर डिलीवरी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फिर भी तुमने क्या बोला? नहीं अय्यर भाई, आप कोई टेंशन मत लो, डिलीवरी एकदम टाइम पर हो जाएगा। और अभी तुम मेरे को आकर बोलता है कि आज डिलीवरी नहीं होगा। जेठालाल, आज डिलीवरी नहीं होने वाला था तो तुम इधर आया क्यों? आपके बॉस से मिलने, उनसे ये कहने कि ये जो शॉर्ट ऐप की डिलीवरी नहीं हो पाई है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। हाँ अय्यर भाई, यकीन मानिए, आपके 100 टैप की डिलीवरी आपको टाइम पे मिले, इसलिए सेठ जी ने इतनी मेहनत की। अगर आप सुनोगे तो आप रो पड़ोगे। ऐसा क्या किया? बताता हूँ, आपको सब विस्तार से बताता हूँ। सुनिए, सबसे पहले क्या हुआ? कोरोना की वजह से कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई। जब तक आप पुराना पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे, हम आपका कोई भी नया ऑर्डर नहीं ले सकते। भोगीलाल जी के पास से हमारे 50 लाख रुपए का पेमेंट कुछ भी करके निकलवाइए। मक्खी, मच्छर, चूहे, बिल्ली, कॉकरोच, ये कभी पैसे देते हैं? पिछले 6 महीने से यही लोग मेरे होटल में रह रहे हैं। अब ये पैसा दे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है सेठ जी, बिना उन्हें बताए सीधा उनकी ऑफिस में धावा। जब तक हमारा पेमेंट वो नहीं देंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भोगीलाल को सबक सिखाने का मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है कि अपना सोडी है वो करोड़पति बन के जाएगा भोगीलाल की होटल, और पूरा होटल बुक करने का लालच दे के उससे मिले। सर, आपसे होटल बुकिंग के लिए कोई मिलना चाहता है। 10 लाख रुपए एडवांस कैश लेकर आए हैं। पैसों के साथ अंदर भेज दो। आइए बग्गा साहब, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें 50 पेटी चाहिए। हम लोग यहाँ पे कोई होटल बुक करने नहीं है। तो किस लिए आए हो? ओए, तेरी बैंड बजाने आए, तेरे फट्टे चखने आए हैं। जेठा भरा के 50 लाख देगा कि नहीं? किसने बोला तुम्हें कि मेरे पास पैसे हैं? मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं है? मेरे पास सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं है, मेरे बेटे की कसम। अगर पैसा नहीं है तो फिर ये सब खर्चा कहाँ से कर रहे हो? मैंने अपना घर और अपनी बीवी के गहने गिरवी रख के किए हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए मैंने अपनी होटल भी बेचने निकाली है। कोई बात नहीं है, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह आपके 100 टैबलेट आपको टाइम पे मिल जाए, इसलिए बेचारे सेठ जी ने बहुत मेहनत की, लेकिन भागा, तुम जो बताया उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि जेठालाल ने बहुत मेहनत किया है। लेकिन अभी मैं क्या करूं? मैं अपने बॉस को क्या मुंह दिखाएगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, आप अपने बॉस से कुछ मत कहिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं, सारी गलती मेरी है। इसलिए जो कुछ कहना मुझे कहने दीजिए। हाँ अय्यर भाई, ले चलिए, मुझे अपने बॉस के पास ले चलिए। अय्यर भाई, अगर आपको डर लग रहा हो तो फिर आप यहीं रहिए। हमें आपके बॉस की कैबिन बता दीजिए, मैं और सेठ जी जाके बात कर लेते हैं। नहीं सेठ जी? नहीं भागा, डरने का कुछ सवाल नहीं है। जेठालाल, मैं तुमको अपने बॉस के पास ले चलता हूँ, लेकिन सोच समझ के बात करना, कुछ गड़बड़ मत करना, मेरा नौकरी का सवाल है। हाँ अय्यर भाई, आप बेफिक्र रहिए। चलिए सेठ जी। बागा, तू यहीं रह। हाँ, मैं और अय्यर भाई मिल के आते हैं। चलिए।
मैं आई कम इन सर? ओ यार आओ आओ, और टैब्स का डिलीवरी आ गया। सर उसी सिलसिले में मुझे आपको किसी से मिलवाना है। हाँ बुलाओ बुलाओ। हाँ जेठालाल। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं जेठालाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। ये सर मेरा नेबर है। वो आप हमारी सोसाइटी में आए थे ना सर, वो उम्बाड़ियों खाने, तभी हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ आई रिमेम्बर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। सर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। व्हाट हैपेंड? सर मैं बताता हूँ। वो दरअसल आज वो 100 टैप की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अय्यर, तुमने इनको बताया नहीं हमको 100 टैब्स का डिलीवरी आज ही चाहिए था? बताया था सर। आपको बताया था ना? जी जी सर। तो फिर डिलीवरी क्यों नहीं कर रहे आप? आपकी वजह से। व्हाट? जेठालाल, जेठालाल ये क्या बोल रहे हो तुम? चलो चलो बाहर चलो। एक मिनट अय्यर। हाँ बैठो। चलो। मैं जानना चाहता हूँ डिलीवरी ना होने का रीजन मैं कैसे हूँ? नहीं सर, वो जेठालाल के मुंह से गलती से निकल गया। डिलीवरी नहीं होने का रीजन आप कैसे हो सकते हैं? नहीं अय्यर पर डिलीवरी नहीं होने का कारण आपके बॉस ही है। जेठालाल ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ यार भाई। देखिए सर, आपको रामसंग कंपनी के टैब ही चाहिए बराबर? हाँ। बस उधर ही प्रॉब्लम हो गया सर। अगर आप ये कहते हैं कि आपको रामसंग कंपनी के अलावा कोई और कंपनी का टैब भी चलेगा, तो आज आपके पास 100 टैब की डिलीवरी अभी हो गई होती। लेकिन रामसंग कंपनी के टैब का थोड़ा। लेकिन आपने तो अय्यर को बोला था ना कि आपके पास रामसंग कंपनी का एजेंसी है, 100 टैब्स आज का आज मिल जाएगा, ये कहा था कि नहीं? हाँ सर। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गया? कोरोना सर। ये कोरोना के टाइम में एक ही दिन में 100 टैब का बंदोबस्त करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है सर। He meant to say possible. ओह ओके, लेकिन ये बात इनको ऑर्डर लेने से पहले बोलना चाहिए था ना। और आई एम वेरी 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 डिसअपॉइंटेड। अगर इतना बड़ा ऑर्डर है तो किसी बड़े डीलर से डील करना चाहिए था ना। अपना नेबर को फायदा कराने के चक्कर में हमारा काम अटक गया ना। नहीं सर, आप अय्यर भाई को कुछ मत कहिए, इसमें अय्यर भाई की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। और मैं आपकी बात मानता हूँ सर कि जब भी ऑर्डर मिला तभी मुझे आपको बता देना चाहिए था। लेकिन सच कहूँ तो तभी मुझे भी पता नहीं था सर कि आज ये प्रॉब्लम हो जाएगा डिलीवरी का। क्योंकि आपका तो खाली 100 टैप का ऑर्डर है सर, बाकी आज तक मैंने 100 200 टीवी की एक ही दिन में डिलीवरी की है, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है सर। तो अभी आज क्या प्रॉब्लम हुआ? बताता हूँ सर। आज दरअसल क्या हुआ, ये तो हमको 100 टैब्स का डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। जी सर, यही बताने के लिए और आपसे और अय्यर भाई से माफी मांगने के लिए मैं पर्सनली इधर आया सर कि सॉरी, मैं आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो अय्यर, नाउ व्हाट नेक्स्ट? Whatever you say सर। आप कहो तो मैं किसी दूसरे डीलर से बात करता हूँ। नहीं अय्यर, अभी तुम रहने दो। लेट मी हैंडल दिस। आई विल अरेंज 100 टैब। फिर से सॉरी सर और थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इट्स ओके। इस कोरोना वायरस की वजह से कई छोटे छोटे व्यापारियों का धंधा बंद हो जाएगा, कई दुकान में ताला लग जाएगा। इट्स रियली टफ टाइम। सेठ जी, हो गई बात? हाँ भगा, बात हो गया। जेठालाल ने मेरे बॉस को सब कुछ सच सच बताकर मेरे को बचा लिया। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू।
आपको तो सेठ जी ने बचा लिया, लेकिन अभी सेठ जी को कौन बचाएगा? रामसंग कंपनी का 40 लाख का पेमेंट कहां से देंगे? अय्यर भाई सॉरी, जो कुछ हुआ उसके लिए फिर से माफी चाहता हूँ। इट्स ओके जेठालाल, कोई बात नहीं। मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? हाँ बोलो बोलो। मेरी ओर से जरा बबीता जी से भी माफी मांग लेंगे? ठीक है, मांग लूंगा। उनको बोलना कि जेठालाल मैं बबीता को बोल देगा कि ये जो कुछ भी हुआ उसमें जेठालाल का कोई गलती नहीं है। हाँ ओके, मैं चलूं? हाँ चलिए। बबीता को बोल देता हूँ। टैब देख के बॉस खुश हुए ना? नहीं बबीता, एक्चुअली मेरे को टैब मिले ही नहीं। तुमने तो कहा ना कि जेठा जी ऑफिस में आए थे डिलीवरी लेके। बबीता वो मैंने गलतफहमी में बोल दिया था। एक्चुअली जेठालाल ऑफिस में तो आया था, लेकिन टैब लेकर नहीं आया। ओह नो, पर उन्होंने तो प्रॉमिस किया था। गॉश अय्यर, तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गई होगी अभी। बबीता मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, और बॉस भी मेरे से नाराज नहीं है। ओह हश, गुड गुड गुड, ओके। लेकिन बबीता जेठालाल बहुत मुश्किल में है, इसलिए वो टैब का डिलीवरी नहीं कर पाया। कैसे मुश्किल? वो ओह नो, जेठा जी तो बहुत बड़ी मुश्किल में। अय्यर, हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? नहीं बबीता, जेठालाल का प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि हम उसको कोई हेल्प नहीं कर सकता है। अच्छा बबीता, अभी मैं फोन रखता है, ऑफिस में बहुत काम है। ओके ओके ठीक है, हम लोग बाद में बात करते हैं। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? सोच रहा हूँ अभी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या होगा। क्या होगा मतलब? मतलब अभी देखना है, भोगीलाल के 50 लाख तो पता नहीं कब आएंगे, और रामसंग को 40 लाख का पेमेंट नहीं दिया तो वो हमारी एजेंसी कैंसिल कर देगा। और अगर एजेंसी कैंसिल हो गई तो हम दुकान में बेचेंगे क्या? इससे तो अच्छा है कि दुकान ही बेच दे। ये आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी? शुभ शुभ बोलिए। बड़े सयाने कह के गए हैं कि चिंता करने से हल नहीं निकलता। अगर हल निकालना है तो चिंता को छोड़ दीजिए। इसका तो अभी एक ही हल है बाघा, गांव जाके हल चलाए। ये आप क्या बोल रहे हैं? अगर आप गांव जाके हल चलाओगे तो हमारा क्या होगा? हम कहां जाके क्या चलाएं? तो तू ही बता बाघा, मैं क्या करूं? चाय पीजिए। मस्त गर्मा गर्म चाय आपके पेट में जाएगी तो आपके दिमाग के सारे नकारात्मक विचार बाष्पीभवन हो जाएंगे। आइए कोई अच्छी सी टपरी ढूंढते हैं और मस्त गर्मा गर्म चाय पीते हैं। आइए। अरे भाई, 2 मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय बना देना। साहब चाय नहीं है, धंधा बंद किया है। अरे सुनो भाई, एक 5 मिनट लगेंगे, 2 चाय बना दो ना। आप समझ नहीं रहे भाई साहब, मैंने हमेशा के लिए धंधा बंद कर दिया है। क्या? क्यों? क्या हुआ? क्या बताऊं भाई साहब, लॉकडाउन के बाद टपरी तो चालू की, और पहले जैसा धंधा ही नहीं है। और लॉकडाउन के पहले की जो उधारी थी वही चुका नहीं रहा। इसलिए आज मैंने तय किया है कि चाय का धंधा बंद कर देना है और गांव जाकर शांति से खेती करनी है। चलिए सेठ जी, चलिए। अरे चलिए। सेठ जी, आप यहाँ 2 मिनट बैठिए, मैं आसपास देख के आता हूँ, कोई चाय की टपरी वाला हो तो। सेठ जी, यहाँ कोई चाय की टपरी वाला नहीं है। छोड़ छोड़, अभी वैसे भी चाय पीने की इच्छा ही मर गई है। तो अब हम घर चलें? मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं हो रहा है। क्यों? घर जाऊंगा तो बापूजी और शॉर्ट टैप के डिलीवरी का पूछेंगे, तो मुझे उनको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। उसके साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि जिंदगी में पहली बार धंधा बंद करना पड़े
ऐसी परिस्थिति आई है। नहीं 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 सेठ जी, आप ये सब बापूजी को मत बताना, वरना उनको बहुत चिंता होगी, उनको सदमा पहुंचेगा। इसीलिए तो घर जाना नहीं चाहता हूँ बागा। अगर आप घर नहीं जाओगे तो फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं, जी करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाऊं। कहाँ? हिमालय? जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू भोगीलाल को भूल तू, जल तू जलाल तू भोगीलाल को भूल तू, तू हाँ तू भोगीलाल को भूल तू, भूल भोगीलाल को, भूल तू भोगीलाल को। दिमाग खराब हो गया तेरा। डांटिए डांटिए सेठ जी, मुझे और डांटिए। अरे क्या डांटिए? नट्टू काका ने यही संस्कार दिए, तू तो करने का। Congratulations and celebrations, चल तू जला तू का मैजिक काम कर गया। Congratulations and celebrations, चल तू जला तू का मैजिक काम कर गया। थैंक यू सेठ जी, आप वापस आ गए। कहाँ से वापस आ गया? जहाँ भी गए थे वहाँ से। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पे चले जाना है, ऐसे कोई चला जाता है भला? सेठ जी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए। बड़े सयाने कह के गए हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मुसीबत तो सब पे आती है, कोई निखरता है तो कोई बिखरता है। हमें निखरना है या बिखरना है, ये तो हम पे निर्भर करता है। आप अपने दिमाग को आराम करने दीजिए और शांत रहिए और अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल आपको सही मंजिल तक पहुंचाएगा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए रिक्शा ढूंढ के लाता हूं, फिर आप शांति से घर जाइए। बस आइए सेठ जी। सेठ जी मैं आऊं आपको छोड़ने? नहीं, मैं चला जाऊंगा, तू भी घर जा, सुबह से भाग दौड़ कर रहा है। ठीक है, गुड नाइट सेठ जी। गुड नाइट। कहाँ जाना है साहब? हिमालय ले सकता है भाई, मन की शांति की बहुत जरूरत है दोस्त। साहब रिक्शा हिमालय तो नहीं जाएगा, लेकिन मुंबई में छोटा हिमालय नाम की एक जगह है जहाँ पहाड़ है, जंगल है, गुफा है, और साहब शांति इतनी है कि उधर किसी का मर्डर हो जाए तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं, वहाँ नहीं जाना है। तो साहब जाना कहाँ है? घर ले चल भाई। हाँ बोल बागा। क्या हुआ सेठ जी? किसका क्या हुआ? नहीं, वो आपकी रिक्शा अभी तक वहीं खड़ी है, निकली नहीं। हाँ नहीं, चलो भाई चलो। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे रिक्शा मिल गई? हाँ मुझे मिल गई, मैं बस बैठ ही रहा हूँ। ठीक है चल। जी चलो भाई, मलाड भादरन नगर। घर तो जा रहा हूँ, पर बापूजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? बेचारे बापूजी आज कितने खुश थे कि इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया हमें, और अब मैं उनके सामने मायूस चेहरा लेकर जाऊंगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। नहीं, बापूजी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं मेहता साहब को फिर से कह देता हूँ कि वो सबको कह दे कि ये बात अभी कोई गलती से भी बापूजी को ना बताए। हाँ जेठालाल, किधर हो भाई? मैं कहाँ हूँ वो छोड़ो, ये बताइए आप कहाँ हो? घर पे। किसका घर पे? अरे अपने घर पे, और किसके? हाँ फिर ठीक है। अच्छा सुनिए मेहता साहब, अब फिर से गोकुलधाम सोसाइटी में जरा सबको बता देना कि गलती से भी कोई बापूजी को कुछ न बताए। क्या नहीं बताए? अरे क्या ना बताए मेहता साहब, आपको पता तो है आज सुबह से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, वो सब के बारे में। जेठालाल हाँ, उसकी चिंता मत करो, सबको बोल दिया सोसाइटी में, कोई भी चाचा जी को कुछ नहीं बताएगा, ठीक है? हाँ। और हाँ, तुम अय्यर के ऑफिस गया नहीं? हाँ गया था। वहाँ क्या हुआ?
वो सब मैं आपको रात को मिलेंगे ना तभी विस्तार से बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, तो तुम अभी घर आ जाओ, फिर सोडा शॉप पे मिलते हैं, फिर बात करेंगे। और चिंता मत करना, सब ठीक होगा। ओके ठीक है मेहता साहब। हे भगवान, ये आप कैसे दिन दिखा रहे? मुझ जैसे बाहोश व्यापारी को इस कगार पर लाकर क्यों छोड़ दिया? मेरी दुकान, मेरा धंधा ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन ये भोगीलाल के 50 लाख अटकने से मेरे इतने सालों का जमा जमाया धंधा पल में पत्तों के महल की तरह बिखर गया, और मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ एक दुकान नहीं, मेरी पहचान है। उसकी वजह से मैंने मार्केट में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाई। अब वो ही नहीं रहेगी तो उसके साथ साथ मेरी भी पहचान मिट जाएगी। हे प्रभु, कुछ कीजिए, इस भटके हुए राही को सही रास्ता दिखाइए। ये भाई, तू ये मुझे कहाँ ले आया? घर। किसका घर? मेरे घर। वो उधर देखिए साहब, झाड़ियों के पीछे जो बत्ती जल रही है वही मेरा घर है। अरे पर तुम मुझे अपने घर क्यों ले आया? क्योंकि आपने बताया नहीं साहब आपका घर किधर है। ये तो सिर्फ इतना बोला, चल चल घर ले चल। फिर मैंने सोचा आपको शांति चाहिए तो मैं अपने घर ही ले चलता हूँ। इधर मेरे घर बहुत शांति है साहब, ना टीवी है, ना मोबाइल नेटवर्क है, और साहब आसपास कोई रहता भी नहीं है। भाई यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति है। इतनी ज्यादा शांति मुझे हजम नहीं हो रही है। क्या थोड़े थोड़े आवाज वाली शांति हो ना तो जरा मजा आता है। तो तू एक काम कर, तू मुझे गोरेगांव ईस्ट में पाउडर गली के पास गोकुलधाम सोसाइटी है, तू मुझे वहां ले चल। हाँ भाई, इधर से चलते हैं। चलो चलो चलो। ठीक है साहब। सॉरी बबीता जी, आज आपसे या आपकी बालकनी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। सॉरी। हे भगवान, घर पे बापूजी सो गए हो तो अच्छा है, वरना अभी उनके सामने हंसती हुई शक्ल लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब यहाँ मेहता साहब, मैंने बोला था ना। पर जेठालाल मुझे क्यों कह रहे हो भाई? मैंने कुछ नहीं बताया चाचा जी को। तो आप सबके साथ क्यों बैठे हैं यहाँ? अरे पर मैं बैठा हूँ। जेठा, मैं तो उसको कुछ मत बोल, मुझे सब पता चल गया है। सब मतलब? सब मतलब सब। भोगीलाल के 50 लाख, राम संघ के 40 लाख, अय्यर के 100 टैब, सबके बारे में सब पता चल गया है। मैं अभी मणिलाल को फोन करता हूँ और उससे बात करता हूँ। नहीं बापूजी, उनको फोन लगेगा नहीं। क्यों? वो गुजर गए। कब? वो तो पता नहीं। वो भोगीलाल की कैबिन में हम लोग गए तो वहाँ
पीछे उनकी फोटो लगी थी और उस पे हार टंगा हुआ था। हाँ तो ला, मुझे भोगीलाल का नंबर दे, मैं अभी उससे बात करता हूँ। बापूजी कोई फायदा नहीं, हम सब कर चुके हैं, उसके पास पैसे ही नहीं है। हाँ चाचा जी, हमने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उसके पास पैसे ही नहीं है। उल्टा जेठालाल खुद अपने पास के 10,000 रुपए उसे दे के आया। जेठिया, तूने 50 लाख रुपए का माल उसे उधार दिया है क्यों? अरे बापूजी धंधे में इतनी हरीफाई है, ऊपर से हमारी ये बचाव की पहचान, इसलिए गए 50 लाख गए। देखा देखा कितना दुख हो रहा है बापूजी को, इसीलिए मैं बापूजी को बताने से मना कर रहा था। तो मुझे क्यों कह रहे हो जेठालाल? मैंने नहीं बताया कुछ भी चाचा जी को, तो मुझे ही बोल रहे हो। तो किसने बताया? मैंने नहीं बताया। तो भिड़ा तो ना? नहीं भाई, मैंने नहीं बताया। अच्छा सोडी? ना ना जेठा भरा, मैं भी नहीं दसिया। जेठा भाई मैंने भी नहीं बताया। तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो भाई? वो सब आ रहे थे तो मैंने कहा लगे तो मैं भी चलता हूँ। क्यों, यहाँ क्या पिकनिक हो रही है? अरे कमाल है, मेहता साहब ने नहीं बताया, सोढ़ी ने नहीं बताया, हाथी भाई ने नहीं बताया, भिड़े ने नहीं बताया। अच्छा अय्यर भाई? नहीं जेठा जी, अय्यर ने नहीं बताया। अरे तो किसने बताया? चाचा जी को मैं नहीं बताया आपके बारे में। बबीता जी, आपने बताया बापूजी को? जेठा जी, जब अय्यर से मुझे आपके बारे में पता चला ना, मुझसे रहा नहीं गया। जेठा जी, आप कब तक चाचा जी से अपना दुख छुपाते? अरे जेठिया, अब क्या करेंगे? वो रामसंग कंपनी वालों को 40 लाख रुपया नहीं चुकाएंगे तो वो लोग तो एजेंसी कैंसिल कर देंगे। फिर बिना रामसंग के माल के तो दुकान कैसे चलाएगा? आजकल धंधा करना कितना डिफिकल्ट हो गया है ना। हाँ भिड़े, और जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग का चालू हुआ है ना, तब से तो हम जैसे व्यापारियों का धंधा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सॉरी बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने साथ साथ आपको और टप्पू को भी मुसीबत में डाल दिया। अब वो सब छोड़, अभी ये मुसीबत से बाहर कैसे निकले उसके बारे में कुछ सोच। हाँ, तुम्हारे पास कोई आइडिया पोपटलाल? नहीं। तो क्या तो? हाँ, ऐसा क्यों किया? मैंने हाँ इसलिए बोला क्योंकि चाचा जी ने जो बात कही वो मुझे सही लगी, इसलिए मैंने बोला हाँ। एक मिनट भाई डिब्बे, अरे जेठिया जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोच। इस मुसीबत से बाहर निकलने का तो अभी एक ही रास्ता है बापूजी। क्या? दुकान बेच देते हैं। ये तू क्या बोल रहा है जेठिया? हाँ बापूजी, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अरे दुकान बेचने की क्या जरूरत है? हाँ, दुकान बेच के जो भी रकम आएगी उससे हम जिसको जिसको पेमेंट देना है वो चुका सकते हैं ना। फिर क्या गांव? गांव? जेठा जी, ऐसा मत कीजिए, जरा पेशेंस रखिए। हम श्योर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ जेठा भरा, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ना लो। सही बात है जेठा भाई, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला अक्सर गलत होता है। यस करेक्ट। जेठालाल, इस वक्त नकारात्मक मत सोचो, पॉजिटिव सोचो।
अभी पॉजिटिव नहीं मेहता साहब, प्रैक्टिकल सोचना जरूरी है। राइट पापा, हम गांव चले जाएंगे। अरे हाँ जेठा, हम गांव की मिट्टी से जुड़ जाएंगे। इन्हें शांति की जिंदगी बिताएंगे। અને રોજ ગામને પાદરે બેસીને મિત્રો સાથે સુખ દુઃખની વાતો કરશું। पादरे मतलब? यारो, ये पादरी तो सुना है, ये पादरे क्या है? मुझे पता है, मैंने कहीं पढ़ा है स्पेनिश में पिताजी को पादरे कहते हैं। ये तो गुजराती है ना चाचा जी, स्पेनिश क्यों बोलेंगे? अरे मुझे क्या पता भाई, इन्होंने बोला, इनको पूछ। चाचा जी आपको स्पेनिश भी आती है? आपने पहले कभी बताया नहीं। डॉक्टर हाथी, चाचा जी ने स्पेनिश नहीं बोली है, चाचा जी ने गुजराती बोली है। गुजराती में शब्द है पादर। जहां से गांव शुरू होता है उसे गांव का पादर कहते हैं, है ना चाचा जी? हाँ। अच्छा। ए शियाळे सोरठ भलो ने उनाळे भली गुजरात, पण वर है तो आगळ भलो। ए मुंजो कछड़ो बारे मास। लो, चाचा जी तो गांव पहुंच भी गए। पर जेठाभरा, आप लोग गांव जाके करोगे क्या? खेती। खेती? लेकिन चाचा जी वहां पे उगता क्या है? बाजरा, कपास, गेहूं, मूंगफली। चाचा जी मूंगफली उगाइए, आजकल मूंगफली उगाने में बहुत फायदा है। नहीं नहीं पप्पू, आजकल चकने में मूंगफली कोई नहीं खाता। मैं कह रहा सी चाचा जी, सरसों में बहुत फायदा है। मूंगफली में आजकल उतना मार्जिन नहीं है। बात क्या है और क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, क्यों खेती को लेके बैठ गए? चाचा जी मैंने सुना है वहां पे वो सूखे खजूर बहुत उगते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे? खारे। हाँ खारे खारे, हाँ आप उसे उगाइए, सुना है उसमें बहुत फायदा है। चाचा जी अगर जो फायदा ही चाहिए तो नारियल का पेड़ लगा। अरे नारियल का पेड़ में तो कितना फायदा है। अरे नारियल में विटामिन होता है, मैग्नीशियम होता है, फाइबर होता है, बहुत सारी चीजें होती है। नारियल के तो इतने सारे फायदे हैं। नारियल का तेल बनता है, नारियल के पानी से बॉडी कितना अच्छा रहता है। और तो नारियल का ट्री जो रहता है ना, वो पेड़, उसके जो पत्ते होते हैं उससे झोपड़ी भी बना सकते हैं। झाड़ू पोछे में भी वो बहुत काम में आता है। और नारियल के पेड़, आप तो नारियल ट्री लगाओ। मैं तो कहता हूं नारियल का ही वो करना चाहिए। तना डिसाइड करो देना कितनी। वाह 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 यार भाई। चाचा जी आप बाजरा, मूंगफली, सरसों, नारियल, खारेक जो उगाना है उगाइएगा। मैं बचाओ स्पेशली खाने के लिए आऊंगा। हाँ।